सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास आज का ईडीबी का पूरा सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो आप लाइन बाय लाइन पूरा देखना आपका आंसर क्या है। ऑब्वियसली मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया बट वो बहुत हेजी था, तो मैं सोचा कि उसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर आप यूट्यूब में फिर ऑब्वियसली क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू पेपर में क्या होता है ना, क्वेश्चन दिमाग से उड़ जाता है लेकिन आंसर हमेशा याद रहता है कि मैंने क्या आंसर मारा था। तो आपका आंसर, और इसमें सारे आंसर अलग अलग है, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाएगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग, ठीक है ना। और इस पेपर में ये नेगेटिव मार्किंग चेक कर लेना आप लोग। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में 0.25 कटेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स कटेगा। उसी हिसाब से आप मार्किंग करना, ठीक है ना। ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ सारा आंसर राइट है, फिर भी अगर एक दो में कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट में मेरे से कंफर्म करा लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का क्वेश्चन है नंबर 1। आपके क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, आपका आंसर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आंसर याद रहेगा तो हो जाएगा। ऑब्वियसली इतना कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू पेपर में ये सब उतना चक्कर नहीं रहता है कि क्वेश्चन याद है कि नहीं। आप ऑप्शन को आपको ऑप्शन याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन ग्रुप 1 का अगर आपके पास पेपर हो तो आप मिला लेना। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा एथिकल डिलेमा, जिसका मतलब थोड़ा सा वर्ड लिखे हम, टू इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव था क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ, जिसका आंसर एथिकल डिलेमा होगा। एक का आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन। एक का आंसर होगा सीड कैपिटल। फिर होगा एक का आंसर ग्रुप 1 का बोल रहा हूँ अभी। फिर एक का आंसर इनोवेशन होगा। फिर एथिकल प्रिंसिपल होगा। एक 25 लैक्स होगा। फिर एक का आंसर लॉयल्टी होगा। फिर एक का आंसर सेक्शन 135 होगा। फिर एक का आंसर क्रिएटिविटी होगा। फिर रिसोर्स मोबाइलाइजेशन होगा। आपको ऑब्वियसली आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि हाँ मैंने टिक किया है कि नहीं, ठीक है ना। अगर मेरे पास पेपर आया था तो मैं फिर से थोड़ा सोचूंगा तो फिर बना दूंगा, ठीक है नहीं, लेकिन अभी ज़रूरी था, जो बहुत जन पूछ रहे थे क्या होगा आंसर, तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक आंसर रिसोर्स मोबाइलाइजेशन होगा। एक का आंसर 4 होगा, जिसमें कैरोल वाला क्वेश्चन था, कैरोल था क्वेश्चन जिसमें 4 टाइप्स होगा। एक सपोर्ट होगा, एक विसिल ब्लोइंग होगा, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, एक क्राउड होगा, क्राउड फंडिंग, एक में सर्वेंस ऑक्सले एक्ट होगा, एक में फैमिली मीटिंग होगा, एक में लॉ होगा, एक में जे कंपेटियर होगा, एक में टेलियोलॉजिकल होगा, ठीक है ना। ये ग्रुप 1 का आंसर हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में ऑब्वियसली 30 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स करके, तो देखते हैं। तो एक का आंसर होगा नोविस स्मॉल एंड पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एक का आंसर होगा मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। एक का आंसर होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इन सबऑर्डिनेंस एंड मिसकंडक्ट एक आंसर होगा। एक का आंसर होगा प्लांट एंड मशीनरी मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, ये होगा। एक का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। एक का प्रिपरेशन होगा। एक का रिसेंट वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैंने 9, इसका आंसर बहुत डिबेटेबल थोड़ा हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम वर्क है, स्टिल इसका कंफर्म जो आंसर होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही हमको पता चलता है कि बहुत डिबेटेबल है, कहीं पर ये कहीं पर वो, जो कंफर्म मिलता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपडेट करके, ठीक है ना। एक का आंसर आपका कोड ऑफ एथिक्स होगा। एक का आंसर एथिक इंटीग्रिटी होगा। एक होगा द वर्कर हैव इंटेंस मोरल। 13 होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो सेक्शन 7 में लिखा गया है। एक का होगा वैल्यूज कमिटमेंट। फिर 15 का होगा एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन वेयर इश्यूज ऑफ राइट और रॉन्ग आर एड्रेस। एक होगा कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द फैमिली मेम्बर्स। एक का होगा वेंचर कैपिटलिस्ट होगा, प्राइवेट इक्विटी नहीं होगा। 18 का होगा फिजिकल इंक्यूबेटर, वर्चुअल इंक्यूबेटर। 19 का होगा ओबेइंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेजिस्लेशन, ठीक है। 20 है ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट शेयर होल्डर। ऐसा था, बहुत बड़ा था मतलब उसका ऑप्शन, तो बस फर्स्ट पॉइंट लेके आपको थोड़ा याद आ जाएगा कि क्या मैंने टिक किया। एक आंसर येलो एरिया होगा। देखो सारा आंसर अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन मैंने नहीं बताया तो आपको पता नहीं चलेगा। सारा आंसर अलग आपको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, आंसर्स यही मैंने किया है। और अगर आपको पेपर मिलता भी है तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप आंसर से आपको वेरीफाई हो जाएगा। हु हैपेंस टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ एन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इसका था एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर जो था, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उसका आंसर ये है, ठीक है ना। 24 है ऑफिस इज द ओनली प्रेमिसेस रिक्वायर्ड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक का आंसर ये। 24 था डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। 25 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 26 है इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल। 27 है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। 28 होगा बिकॉज कस्टमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट। 29 होगा डाउन साइजिंग एंड ले ऑफ, और 30 होगा एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन, सारा आंसर ऑलमोस्ट सारा राइट है, सारा कुछ में किस कन्फ्यूजन होता है कमेंट में बोलो। और एक क्वेश्चन मैंने बोला जैसे कि उसका कंफर्म आंसर यही दोनों में से होगा, लेकिन ज़्यादा प्योरिटी आंसर है
रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टीम वर्क में से कोई एक है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है टीम वर्क हो, बट स्टिल कन्फर्मेशन हम बता देगा तुम लोग को। नेगेटिव मार्क्स देख लेना, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ तुम लोग कितना आया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आप लोग को, क्योंकि बेसिकली एमसीक्यू पेपर में मैंने फिर भी बोला ऑप्शंस याद रह जाते हैं, मैंने आंसर याद रहता है, क्वेश्चन बाहर में जाता है, याद ही नहीं रहता है बहुत को, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, इतना ही तक वीडियो था। अगर किसी को किसी में भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।